से मिलने डॉग शेल्टर पहुंचे। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर बताता है कि काइल की मौत का उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है। ये किसी के लिए भी खतरा बन सकता है, इसीलिए हमारे पास इसे मारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही जस्टिन ने कमरे में कदम रखा, मैक्स शांत होकर जमीन पर बैठ गया। मैक्स उसके ऑर्डर्स मानने लगा। ये देखकर वहाँ सब लोग हैरान हो गए, लेकिन मैक्स जस्टिन को देखकर ऐसा बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जस्टिन में काइल को दिखता था। मैक्स को जस्टिन के साथ खुश देखकर रे ने फैसला किया कि वो लोग मैक्स को अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद वो लोग मैक्स को अपने घर लाते हैं, लेकिन घर पहुंचकर रे ने कहा कि मैक्स एक खूंखार जानवर है और वो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए वो उसे घर के अंदर नहीं रख सकते। उन्होंने मैक्स को बाहर ही गार्डन में बांध दिया। रात के समय मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा। दरअसल वो काइल को मिस कर रहा था। उसके शोर मचाने की वजह से पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। न चाहते हुए भी जस्टिन बाहर मैक्स के पास आया तो उसे देखते ही मैक्स ने भौंकना बंद कर दिया। पर जब जस्टिन वहां से जाने लगा तो उसने दोबारा भौंकना शुरू कर दिया। मजबूरी में जस्टिन को वहीं पर सोना पड़ता है। मैक्स भी शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है। दरअसल मैक्स को हमेशा से जस्टिन के बड़े भाई काइल के साथ सोने की आदत थी, इसीलिए मैक्स उसे मिस कर रहा था। जस्टिन के सो जाने के बाद मैक्स पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह जस्टिन अपने दोस्त चुई और उसकी कजन सिस्टर कार्मेन से मिला। कार्मेन को डॉग से बहुत प्यार है। उसने अपनी गर्दन पर डॉग के पैर का एक टैटू भी बनवाया है। जब उसे पता चलता है कि जस्टिन के घर में डॉग है तो जस्टिन से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी डॉग से मिलना चाहूंगी। इस पर जस्टिन ने उसे बताया कि मैक्स को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वह बहुत खूंखार है। इस पर कार्मेन ने कहा कि उसने डॉग्स के बारे में काफी स्टडी किया है और वो मैक्स को ट्रेन करने में उसकी मदद कर सकती हैं। अगले दिन कार्मेन और चुई उसके घर आते हैं, जहां पर कार्मेन जस्टिन को समझाती है कि डॉग्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन मैक्स को अपने साथ घुमाने लगा। इसके बाद रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तो अचानक बाहर से मैक्स के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जस्टिन ने देखा कि दरवाजे पर टाइलर था। उसके माँ बाप टाइलर को देखकर बहुत खुश हुए। टाइलर ने बताया कि एक मिशन के दौरान उसे काफी चोटें आई थीं, इसलिए वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर वापस आया है। बाद में जब वो लोग टाइलर को मैक्स से मिलाने ले गए तो मैक्स उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और आपे से बाहर हो गया। गुस्से में मैक्स ने अपनी चेन तोड़ डाली और टाइलर पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जस्टिन और कार्मेन ने उसे शांत किया और टाइलर की जान बचाई। सबको समझ नहीं आया कि मैक्स टाइलर को देखकर इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, लेकिन असल में तो मैक्स को सब याद था। उसका मालिक काइल कैसे मरा था और किसने उसे धोखा दिया था। अगले दिन जस्टिन मैक्स को घुमाकर वापस आया तो वहां एक पिंजरा रखा हुआ था। उसकी माँ ने बताया कि यह पिंजरा मैक्स के लिए है ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। रात में मैक्स को घर पर ही छोड़कर